हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ चैप्टर 1 सेट के बारे में। इसमें हमें पढ़ना है व्हाट इज सेट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट। बस दो टॉपिक है आपका एक्सरसाइज 1.1 में एनसीईआरटी बुक में। चलिए हम बात करते हैं पहले सेट के बारे में। सेट होता क्या है? सेट से भी पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में? ऑब्जेक्ट। कुछ शब्द है जिसके बारे में हमको जानना जरूरत है। ऑब्जेक्ट होता क्या है? देखिए, इसको मैथ के भाषा में सिंपल तरीका से बोले, जो भी चीज है यूनिवर्स में, जितना भी चीज जिसे हम देख रहे हैं, सब क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। हम कह सकते हैं इन मैथमेटिकल लैंग्वेज all things in universe are called object। मैथ के भाषा में ऑब्जेक्ट को यही डिफाइन किया गया है, जितना भी चीज यूनिवर्स में होगा सब क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। वो लिविंग है, नॉन लिविंग है, सबको कोई मतलब नहीं है। बस एक चीज था जो आपको जानना था। अब बात करते हैं जो हमारे चैप्टर का नाम है सेट। इसको पढ़ना क्यों है, इसका भी कारण है। हम जब बात करेंगे सेट का तो इसका हमको इस्तेमाल करना होता है रिलेशन एंड फंक्शन, जो आपका अगला चैप्टर होने वाला है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है, इसलिए हमको सेट पढ़ना होता है। ठीक है। अब सेट क्या है? पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बारे में इसको हम देखते हैं। डिफिनेशन बोलता है अ वेल डिफाइंड collection of an object। क्या लिखे? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डिफिनेशन बहुत इजी है, समझ में भी आ रहा होगा। अब इस डिफिनेशन को थोड़ा तोड़ के आपको बताते हैं क्या कहता है, सेट होता क्या है मेनली। पहले आप समझिए कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज को अगर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर हम कहां से कहां तक ले रहे हैं? 1 to 10। एक में आप ये बॉक्स है, इसमें ड्राइंग बहुत बेकार है पर देख लीजिए। इसमें हम क्या किए? 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम क्या रख दिए? नेचुरल नंबर। ये क्या होगा? कलेक्शन होगा किस चीज का? नेचुरल नंबर को। मतलब समझिए कोई भी चीज को अगर हम इकट्ठा कर दें, कलेक्ट कर दे और एक जगह रख दे, वो क्या कहलाएगा? सेट। लेकिन इसमें एक टर्म आप देख रहे हैं, क्या है? वेल डिफाइंड। अब पूछिएगा कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? सीधे शब्दों में बोले तो वेल डिफाइंड का सिंपल मतलब है, हम यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। क्या लिए? नेचुरल नंबर 1 to 10। अब किसी भी बच्चों से चाहे किसी से भी पूछेंगे, जो भी भाई बहन है किसी से भी, कि बताओ नेचुरल नंबर 1 से 10 के बीच में, मान लीजिए यहाँ बिटवीन कर देते हैं, तो वो क्या बताएगा? 2 3 4 5 6 7 8 9, यही बताएगा। मतलब जो भी चीज हम ले रहे हैं ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके, वो क्या होगा? सबके लिए सेम होगा, वो बदलेगा नहीं। ये नहीं है कि मेरे लिए 1 और 10 के बीच में 2 3 4 5 6 7 8 9 है
तो दूसरे के लिए ये बदल जाएगा नहीं। वैल्यू डिफाइन का मतलब यही है, किसी भी चीज़ को अगर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट करके जगह रखते हैं तो वो सब के लिए सेम होगा, ये नहीं कि मेरे लिए कुछ और है उसके लिए कुछ और। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल का कुछ बात कर लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका एग्जाम्पल हो गया। और भी है सेट ऑफ होल नंबर। देखिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर को हम एन से लिखते हैं, होल नंबर के सेट को डब्ल्यू से। सेट ऑफ इंटीजर, किसका सेट इंटीजर को, उसको हम जेड से लिखते हैं, ठीक है। सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर तो पता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर, उसको हम क्यू से लिखते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, इसको हम आर से लिखते हैं, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल का बात करते हैं जो सेट नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पर कोशिश करेंगे बताने का आपको, ठीक है। अगर हम बोल दें किसी क्लास में आप बैठे हुए हैं, ठीक है, और बोल देंगे इसमें से 5 बच्चे, किसी को ले लीजिए, बॉयज हो या गर्ल्स हो, मैटर नहीं करता है, हैंडसम कौन है, बॉयज को ही लेकर चलते हैं। मेरे हिसाब से राम, श्याम, गोपाल, उसके बाद किसका, क्रिस, राजू, मेरे हिसाब से क्या है, ये 5 बच्चे हैंडसम है, ठीक है। किस मेरे हिसाब से 4, देखिए गलत है, ये लिखना गलत होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, इसलिए मी है। अब मानिए कोई और होगा, वो कहेगा नहीं, वो बोलेगा नहीं, कोई और 5 बच्चे का नाम कुछ बोलेगा, ठीक है, जैसे आदित्य, आयुष, मोहक, रूपक, आकाश। उसके लिए ये 5 बच्चे हैंडसम है क्लास में, तो क्या कहेंगे, सेट ऑफ हैंडसम स्टूडेंट इन क्लास 11, सॉरी सेट लिखने में सही नहीं, हैंडसम स्टूडेंट ऑफ हैंडसम स्टूडेंट इन क्लास 11, क्या ये सेट है, तो नहीं है। क्यों, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 5 बच्चे हैंडसम है, किसी और के हिसाब से ये 5 बच्चे हैंडसम है, मतलब ये वेरी कर रहा है, हर पर्सन पर कोई और हो रहा है। क्या करना चाहते हैं, शॉर्टकट में समझिए, सेट वही कहलाएगा। पहला बात तो कलेक्शन होना चाहिए, दूसरा बात वो कभी बदलेगा नहीं। अगर हम बोलेंगे कि नेचुरल नंबर है 1 से और 10 के बीच में, तो वो सबके लिए सेम होगा। होल नंबर भी कहेंगे वो सबके लिए सेम होगा, कोई भी पर्सन किसी भी नंबर के बीच में बताएगा वो एक ही होल नंबर बताएगा। लेकिन जब हम इसका बात कर रहे हैं तो क्या वो बदल रहा है, हाँ हमारे लिए ये 5 बच्चे हैं सब है, कोई और बोला ये 5 बच्चे हैं सब है, मतलब एक क्लास में
अपना अपना तरीका है, थॉट है ये कि नहीं ये हैंडसम है, ये हैंडसम है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम सेट नहीं कर सकते हैं। ये क्या है, नॉट अ सेट। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। सेट का मतलब ही यही था कि किसी भी चीज को इकट्ठा कलेक्ट करना, ऑब्जेक्ट को, वो क्या होना चाहिए, वेल डिफाइंड, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं हम कि प्रेजेंटेशन ऑफ सेट, सेट को प्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहले आप जान लीजिए देयर आर टू मेथड ऑफ प्रेजेंट ऑफ सेट। दो मेथड है जिससे हमको सेट को रिप्रेजेंट करना है क्लास 11 में। ऐसे इसका 3-4 मेथड है, लेकिन अभी आपको क्लास 7 में, सॉरी 11 में दो मेथड पढ़ना है। पहला है रोस्टर और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म को कहीं कहीं टेबुलेशन भी लिखा जाता है, TABULATION, टेबुलेशन फॉर्म, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। रोस्टर कहीं है, टेबुलेशन, दोनों बात बराबर है। एक है सेट बिल्डर फॉर्म। भाई बहुत सारे एग्जांपल है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में ही काम चल रहा है, ठीक है। पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म का। इसका रोस्टर, पहले समझा देते हैं, उसके बाद इसका डिफाइन लिखवा देंगे। ऐसे इसके डिफिनेशन का कोई जरूरत है नहीं, लेकिन आपको बतला देंगे। देखिए कोई भी सेट होता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है हमारे पास। पहला रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर। रोस्टर में क्या होता है, हम एक ब्रैकेट के अंदर में जो भी एलिमेंट है उसको लिखते हैं। कुछ समझ में नहीं आया होगा, एग्जाम्पल से बात करते हैं। लिखा हुआ है सेट ऑफ वॉवेल इन अल्फाबेट, ठीक है। इसको हमको रोस्टर में लिखना है। क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ वॉवेल अल्फाबेट। वॉवेल का हमको सेट बताना है, किसमें, रोस्टर फॉर्म में। क्या करना है, पहले जान लीजिए सेट को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। सेट आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर लाइक ए बी सी, ठीक है। सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। सेट का कुछ नाम दे देते हैं। ए इक्वल का साइन रहेगा, ब्रैकेट का यूज करना है। वॉइल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या कहला गया, मेरा रोस्टर या टेबुलेशन फॉर्म।
कोई भी चीज हमको लिखा हुआ है इंग्लिश में, उसको हमको किस में लाना था, रोस्टर फॉर्म में। तो एक ब्रैकेट सेट का कुछ नाम दे दिए, ए नाम दिए हम, इक्वल का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट का यूज करेंगे, ब्रैकेट के अंदर में जो भी इसका एलिमेंट होगा उसमें को लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या कहा लगेगा, रोस्टर फॉर्म। अब मान लीजिए एग्जाम्पल हो गया एक, दूसरा लेते हैं, ऑल फैक्टर ऑफ 24, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। कैसे लिखिएगा, पहले फैक्टर निकाल लेते हैं, क्या होता है 24 का, होल में तो आएगा नहीं, 2 3 4 6 8 12 24। फैक्टर तो जानते हैं ये किसके टेबल से कट जाएगा, 1 के टेबल से कटने जाएगा, 24 मतलब है 2 से भी कटेगा, 3 से भी, 4 से भी, 6 से, 8 से, 12 से, और 24 खुद से भी कटेगा। सेट का नाम दे देते हैं, मान लीजिए बी, ब्रैकेट का यूज किए, बस आपको इतना ही करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, ठीक है। यही आपका क्या कहलाया, दोस्तों फॉर्म, इजी है, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर से बिल्डर फॉर्म को समझा देते हैं और दोनों का डिफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है। अब बात हम करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, पर पहले हम एग्जांपल की तरफ देखते हैं, ठीक है। डिफिनेशन क्या कहता है, एक बार पढ़ देते हैं। ऑल द एलिमेंट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। क्या कहता है, जो भी सेट के अंदर में एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सेम होगा, सेट के बाहर का कोई भी प्रॉपर्टी उसको पोजेस नहीं कर सकता है। क्या मीनिंग है, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। मैथ में डिफिनेशन का कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है रियली। मान लीजिए हमने एक सेट बनाया ए, ठीक है, किस फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। ये देखने से क्या पता चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है ये, नेचुरल नंबर है, देखने से पता चल रहा है। अब इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर मेथड से। क्या लिखेंगे, देखिए ए इक्वल टू, मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है, h2 का साइन, x इज अ नेचुरल नंबर वन टू 7। लिखने का तरीका समझ में आया क्या हो रहा है। अब मान लिए कि कोई x, ये x क्या बता रहा है, कोई एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट है उसको ये शो कर रहा है। x कोई एलिमेंट है सेट A के अंदर, जो क्या है, नेचुरल नंबर है, कहां से कहां तक, 1 टू 7। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का और भी तरीका हो सकता है, इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते थे, a इक्वल टू x, x बिलोंग्स टू n। ये तो जानते हैं बिलोंग्स टू मतलब जो भी x है कहां से बिलोंग कर रहा है, n। n क्या है, नेचुरल नंबर। फॉर ऑल, इसका मतलब होता है फॉर ऑल देखिए ये भी सेम चीज ही लिखा है, x क्या से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। फॉर ऑल, जो x है हमारा एक से बड़ा होगा
या x 1 के बराबर और 7 से छोटा होगा या 7 के बराबर। ठीक है, इसका यही मीनिंग करता है। मतलब ये तीनों बात लिखने का तरीका अलग है लेकिन सेम है। इसको करते हैं रोस्टर फॉर्म। ये क्या है? सेट बिल्डर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मानिए बी दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म में। और इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो क्या लिखिएगा? कोई एक्स एलिमेंट होगा इसके अंदर, जो एक्स क्या है? इज इंग्लिश वॉवेल अल्फाबेट। एक्स कोई सेट है इसके अंदर, एक्स कोई एलिमेंट है इसके अंदर जो क्या है? इंग्लिश वॉवेल अल्फाबेट है। इससे आपको पता चल रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक और बात बताना है आपको। देखिए, अरे प्रिंसिपल लिखा हुआ है, क्या? प्रिंसिपल। ठीक है, इसको कहेगा हमको रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। तो आप क्या कर, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि इसको ये सेट है, इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, ये आपका सब एनसीईआरटी में मेंशन है। तो क्या लिखिएगा? सी इक्वल टू पी आर आई एन सी आई टी ए एल। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। क्यों? इसका एक लिमिटेशन है। कोई भी जो लेटर होगा अल्फाबेट, उसको हम 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई कितने बार था? 2 बार। पी 2 बार। तो इसका यही लिमिटेशन है। तो इस क्या करना है? जो भी 2 बार है, बस कितना भी बार, हमको कोई मतलब नहीं 2 बार है 3 बार है, हमको लिखना होगा तो 1 बार ही लिखेंगे। कैसे? सी इक्वल टू पी आर आई एन सी। वापस आई और पी आ रहा है, नहीं लिखना है, ए एल। ये तरीका हमारा सही। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब एक डिफिनेशन लिखवाना है। इसका भी डिफिनेशन भी समझाना बाकी रह गया था, और एक रोस्टर फॉर्म का भी डिफिनेशन है, दोनों बता देते हैं। पहले इसको समझा देते हैं, इजी है। क्या कहता है? इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं? एक ब्रैकेट बनाते हैं, उसी के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं। मान लीजिए बोला है वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल हमको बन है, तो उसका फॉर्म में करना है। क्या करना है? मान लीजिए इसका नाम दे दिए ए, ब्रैकेट स्टार्ट किए, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू और ब्रैकेट क्लोज। यही कहा है कि इस मेथड में वो क्या करना है? जितने भी मेंबर होगा सेट का, एलिमेंट होगा, मेंबर कहिए या एलिमेंट, बात सेम, सेट का, उसको क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर में लिखना है और सेपरेट करना है
कॉमा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड वाले पर, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको समझाए थे उसी को लिखे हैं। ऑल द एलिमेंट पोजेस बाय अ सिंगल कॉमा प्रॉपर्टी which is not possessed by any element outside this set। क्या कहा है? सिंपल है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है इसमें भी। जो x होगा वो क्या बताता है? सेट ऑफ दोज x लिखा भी हुआ है, so that x satisfies the property p। कुल मिला के बात है, x हमको बताएगा सेट के एलिमेंट के बारे में जो सेटिस्फाइज करेगा उसके पूरे प्रॉपर्टी को। अभी बताए हैं, मान लीजिए यहीं पर लिखते हैं, एग्जाम्पल क्या था? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसको हमको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो x क्या बता रहा है हमको? सेट का, उसके अंदर जो भी एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट क्या है इसके अंदर? देखिए पता क्या चला है, नेचुरल नंबर है। तो x belongs to n for all एक के बराबर है या बड़ा है और 7 से के बराबर है या छोटा है। यही बात लिखा हुआ है कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट होगा उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सिंगल होगा। ये नहीं कि सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। देखिए 1 भी है तो नेचुरल है, 2 भी है नेचुरल है, ये नहीं है कि इसका प्रॉपर्टी अलग है, ठीक है। जो भी सेट होगा वो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। यही बात को लिखा हुआ है। और अंत में ये लाइन लिखा विच इज नॉट पोजेस्ड बाय एनी एलिमेंट आउटसाइड दिस सेट। मतलब ये जो प्रॉपर्टी है दूसरा आउटसाइड सेट में फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है। आई होप डिफिनेशन से ज्यादा आपको ये क्लियर होगा। ये मैथ का डिफिनेशन तो घचपिचा होता है, तो कोई बात नहीं है। अगले वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 के साथ। अगर आपको कोई दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत क्लियर नहीं है इसके लिए आप हमको कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेटअप सही नहीं है, मोबाइल से शूट कर रहे हैं। सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच।